ब्लेस दिन के लिए खुदा का थैंक्स करें और खुदा से बोलो कि प्रभु मुझे सुनने वाला बना। आज जो भी कलाम मेरी जिंदगी में बोया जाए वो मेरी जिंदगी में फल लेकर आए और कोई शैतान उसे चुराने नहीं पाए। मैं तुझ में बना रहूं, मैं तुझ में बनी रहूं और तेरी बातें मुझ में बनी रही। बाइबल कहती है कि तेरी बातें रास्ते की है, सच्चाई की है और इनमें कुछ भी झूठ नहीं। मेरा ईमान है आज इनको सुनने के बाद मैं सेम नहीं रहूंगा, मैं सेम नहीं रहूंगी। आमीन, हालेलुया। चर्च के आप तैयार हो? खुदावंद भी तैयार है आपको छूने के लिए। जितने लोग अपनी बाइबल के साथ आए हैं सभी अपनी बाइबल को खोलें, सभी मेरे साथ निकालो यूहन्ना की अंजील उसका 10 बाब। मैं पहली आयत से पढ़ूंगी, सभी निकाले यूहन्ना 10 और मैं पहली आयत से पढ़ूंगी। अपनी बाइबल पर देखें, जिनके पास बाइबल नहीं वो गौर से सुने। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई दरवाजा से भेड़ खाना में दाखिल नहीं होता बल्कि और किसी तरफ से चढ़ जाता है वो चोर और डाकू है। लेकिन जो दरवाजा से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। इसलिए उसके लिए दरबार दरवाजा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती है। मगर वो गैर शख्स के पीछे ना जाएगी बल्कि उससे भागेगी, क्योंकि गैरों की आवाज नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये तमसील कही, लेकिन वो ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो हमसे कहता है। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो जो दरवाजा से दाखिल ना हो वो क्या है? चोर और डाकू है। जो और दीवार फलांग के आए वो चोर और डाकू है। जो दरवाजा से दाखिल होता है वो भेड़ों का क्या है? चरवाहा है। वो भेड़ों का चरवाहा है और पूरी अथॉरिटी रखता है कि वो अंदर भी और बाहर भी आया जाया करे। हालेलुया। और वो अपनी अथॉरिटी को यूज करता है अपनी भेड़ों को अंदर ले जाने के लिए और बाहर ले जाने के लिए। और वो कहता है जब उनको वो बाहर ले जाता है तो फिर भेड़ें क्या करती हैं? वो चरवाहे के पीछे पीछे चलती है, क्योंकि बाइबल कहती है वो किसी और के पीछे नहीं जाएगी, क्योंकि वो गैरों की आवाज को नहीं पहचानती। हालेलुया। जोर से बोलो गली से हालेलुया। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि भेड़ें जो है वो गैर के पीछे कभी नहीं जाएंगी, क्योंकि वो उसकी आवाज को पहचानती नहीं। भेड़ों के अंदर एक खासियत होती है, वो अपने चरवाहे की आवाज को अच्छे से पहचानती है और देखने की जो उनकी कुवत है वो बहुत कम है। भेड़ की आंखों की जो साइट होती है, आई साइट वीक होती है। ये हर एक भेड़ के अंदर होता है। वो ज्यादा दूर तक देख नहीं पाती और इसीलिए जो चरवाहा है वो भेड़ों के आगे चलता है, वो कभी पीछे नहीं चलता। कभी देखा आपने
वो भेड़ों के आगे चलता, क्योंकि भेड़ों को ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूं वो चरवाहा जिसकी तुम भेड़ हो, और तुम वो भेड़ हो जो अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती है और वो उसके पीछे पीछे चलती है, वो किसी और के पीछे नहीं जाएगी, क्योंकि उसको गैर की पहचान नहीं। एक भेड़ को अपने चरवाहे के अलावा औरों की पहचान नहीं होती, उसको पहचान होती तो अपने चरवाहे की होती। तो वो भेड़ जो शॉर्टकट मारे, और वो चरवाहा भी जो द्वार फैलांग के आने की कोशिश करे और दरवाजे से दाखिल ना हो, उसको बाइबल चोर और डाकू कहती है। और बाइबल कहती है वो कभी अंदर आएगी भी नहीं। हालेलुया। वो चरवाहा भी कभी अंदर नहीं आएगा और वो भेड़ें भी कभी दाखिल नहीं होंगी, क्योंकि उसको अथॉरिटी नहीं। अभी दीवार फैलांग के जो आए उसको घर में रख लेते क्या? बताओ, क्या उसको घर में रखते? क्या वो हमारा बचाने वाला होता है? हाँ, चोर कब आता है? रात को सोते में, है ना? जब हम गहरी नींद में सोते तब चुराने के लिए। तो क्या चोर को हम अपना रिश्तेदार समझते? बताओ। तो इसीलिए बाइबल भी कहती कि उनको भी कोई भी अथॉरिटी नहीं घर में आने की। हालेलुया। आज की भेड़ों ने बहुत सारे चरवाहे चुन रखे, वो हर जगह चली जाती। आज की भेड़ जो है वो बकरी के समान हो चुकी। वो भेड़ बकरी के जैसी हरकतें करती, वो कहीं भी चली जाती। और प्रभु यीशु मसीह ने बकरियां नहीं चुनी, प्रभु यीशु मसीह ने क्या चुना है? ऊंची बोलो, भेड़ चुना है आपको। और अगर आप सच में प्रभु यीशु मसीह की भेड़ हो तो फिर आप बहुत सारे चरवाहे नहीं रखोगे। आपका चरवाहा एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो चरवाहा भी एक है, आपका पास्टर भी एक ही होना चाहिए। और आपका पास्टर वो होना चाहिए जो चुगलियां करने वाला, झूठ बोलने वाला और खाऊ ना हो। हालेलुया। जोर से चिल्लाओ हालेलुया। ऐसा करके आप भेड़ रहोगे, नहीं तो बकरी बनोगे। तो बकरी को जो है वो घर में आने की इजाजत नहीं है। किसी और वे से दीवार फैलांग के या फिर कोई शॉर्टकट मार के आना जो है बकरी के लिए पॉसिबल नहीं। भेड़ को पूरी अथॉरिटी है। हालेलुया। मैं आगे पढ़ूंगी इस बाइबल के कलाम को, अपनी बाइबल पर देखें। मैं 7 आयत से पढ़ूंगी। बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। सब बोले आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दरवाजा मैं हूं और तुम्हें मुझ में से ही होकर दाखिल होना है। हालेलुया। अगर आप बहुत सारी टीचिंग्स लोगे, सदा लाइफ में कंफ्यूज रहोगे, सदा बीमार रहोगे, सदा फ्रस्ट्रेट रहोगे, सदा खिंचाहट रहेगी आपको चीजों पे। और जो क्या लोगे, जो सवाल आपके हैं उनका कभी भी सही जवाब आपको नहीं मिलने वाला। बहुत सारे लोग देखे थे, ये अच्छा है, उससे भी ले लो, उससे भी ले लो।
जब भी आप चर्च में आते तो आपका काम नहीं कि आप जो आपका अगवा है उसकी गलतियां निकालो। उसकी गलतियां निकालने के लिए उसके पास खुदावंद का रूह है, वो निकालता है और वो निकालेगा। आपको अपनी निकालनी है। हालेलुया। आपको अपनी स्पिरिट पे काम करना है और अपनी गलती सुलझानी है। और जितनी जल्दी हो सके वो गलती जब छोड़ कर जाएगी तो फिर खुदावंद का कलाम आपकी जिंदगी में ठहरने लगेगा। वरना जितने घरों में जाओगे, जितने चर्चेस में जाओगे, आप तरह तरह की प्रॉब्लम्स में फंस जाओगे और बहुत सारी गलत टीचिंग्स फॉलो करनी शुरू हो जाओगे। अगर जीवित चर्च में आए तो एक ही चर्च रखो। खुदावंद एक ही है, खुदावंद का रूह भी एक ही है। और जो आपको चाहिए जल्दी, वो जल्दी तब होगा जब आप खुदावंद के कलाम पे चलना शुरू होगे, जब उसकी बातों को गौर से सुनोगे और बकरी के समान नहीं रहोगे, सच में भेड़ बन के प्रभु का पीछा करोगे, आप अपनी लाइफ की बेस्ट डेस्टिनी तक पहुंच जाओगे। कलीसिया जोर से बोलो हालेलुया। आप उस मंजिल तक पहुंच जाओगे जहां पर खुदावंद ने आपको पहुंचाने के लिए बुलाया है, जहां पर वो चाहता है कि आप लंबा चल के पहुंच जाओ। लोगों को गुस्सा आया होगा ये सुनकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जितने मुझसे पहले आए वो चोर और डाकू थे। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने उन सबको चोर और डाकू कहा जिन्होंने एक रास्ता नहीं पकड़ा और कई रास्ते पकड़े, कई शॉर्टकट्स मारी और हेवन मिस कर दिया। इजरायली लोगों को जब खुदावंद ने मिस्र से निकाला तो बाइबल कहती है कि एक बड़े बादल के नीचे थे वो लोग। और दिन में बादल उनके ऊपर साया करता था, रात में आग का सतून खंभा बन के आगे खड़ा रहता। वो खंभा आग का इसलिए था कि उनको अंधेरे में उजाला मिले। हालेलुया। और जब उनको अपनी बॉडी की जो आदतें थी और ख्वाहिशें थी वो सताने लगी तो बाइबल कहती है कि वो रोने लगे, प्यास से, भूख से मरने लगे और खुदा उनके दास मूसा से शिकायत करने लगे कि तू हमें मरने के लिए, भूखा मारने के लिए, प्यासा मारने के लिए यहाँ जंगल में लेकर आए। और वो रोने लगे कि हम तो मिस्र में इतने अच्छे अच्छे खरबूजे खाते थे, हम मिस्र में खीरे खाते थे। प्याज धनिया याद आने लगा उनको, वो मुल्क जो खुदावन जहां पर लेकर जा रहा था, जिसको बाइबल कहती है कि वहां किसी चीज की कमी नहीं, कोई चीज वहां पे उनको उगानी नहीं पड़ी, बल्कि ऑलरेडी वो मुल्क जो था वो बहुत ब्लेस्ड था। अच्छे से अच्छा फल वहां पे था, वो जो दुनिया के साथ कहीं मैच नहीं करते वो चीजें वहां पर थी। और उनको लग रहा था कि वो जो खरबूजा आज नहीं खाया, मुश्किल में पड़ गए। और ऐसे ही करके बहुत सारे लोगों ने कनान जाना मिस कर दिया, वो कनान में एंटर नहीं कर पाए। सोचो उन इजरायलियों के लिए क्या औकात थी एक खरबूजे की कनान जाने के आगे। और भूख लगी, उनको याद आ रहे कि हम तो खीरे खाते थे, प्याज धनिया खाते थे, अभी हमें सादा फरिश्तों की खुराक खानी पड़ रही। अब कुड़कुड़ाए तो उन्होंने कनान जाना, वो बेस्ट, दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेस, वहां पे जाना मिस कर दिया और पहुंच नहीं पाए। ऐसे ही आज मसीही लोग हैं, उनको मालूम है कि हमारी कॉलिंग जो है हेवन जाना है। मालूम है ना सबको। तो उनको भी बॉडी की इतनी ख्वाहिशें, स्वर्ग जाना मिस कर देंगे, नशा नहीं छोड़ेंगे, है ना, वो गंदी गालियां बकना नहीं छोड़ेंगे, प्रभु के वचन पे चलना छोड़ देंगे। और इसीलिए लाइफ ब्लेस नहीं, वो ब्लेसिंग लाइफ में एंटर नहीं करती। आप जितनी भी प्रेयर करा लो कोई रिजल्ट नहीं आएगा।
जब आपका करेक्टर खुदा के कलाम के साथ मैच नहीं करता, और जहां भेड़ बनना था वहां तो बकरी बन के जी रहे, तो कौन सा खुदा का कलाम पूरा होगा हमारी लाइफ पे। और प्रभु आज उन लोगों को, उन कलीसियाओं को ब्लेस करता, वो कलीसिया आपको बढ़ती हुई, स्ट्रांग होती हुई प्रेयर में, और बड़े काम उनके बीच में दिखेंगे जो प्रभु के कलाम को सुनते हैं, उस पे चलते हैं। अगर सुन लिया चर्च में कि पाप नहीं करना, तो प्रैक्टिस करते उससे बाहर आने की। ऐसा नहीं करते कि यहां से सुन के फिर बाहर जाके वही गंदे काम कर रहे होते, ऐसा नहीं करते। अगर उनको मालूम पड़ गया कि बाइबल कहती है कि झूठ बोलना छोड़कर तुम सब खुदावंद में सीधे होकर चलो, तो फिर अगर सुन लिया तो वो दोबारा झूठ नहीं बोलेंगे, तो प्रैक्टिस करेंगे उससे बाहर आने की। लेकिन हम इतने ढीठ हो चुके हैं 50-50 साल के मसीही कि आज तक एक झूठ नहीं छोड़ पाए, कभी प्रैक्टिस ही नहीं की, है ना। कोई गाली नहीं छोड़ पाई। हमें 70-70 साल लगते एक छोटे से पाप से बाहर आने के लिए, और इतने सालों में तो 3-4 नस्लें पैदा हो जाएं। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। तो उन लोगों को भी गुस्सा आया होगा, इसीलिए बाइबल ने उनको चोर और डाकू बोला, जो शॉर्टकट मारने में आए, जिन्होंने जल्दी की, ये बॉडी के काम भी किए। आपको मालूम है साउल बादशाह को क्यों खुदावन ने हटा दिया इस्राएल का राजा होने से? क्योंकि उसने भी वो गलती की जो खुदावन ने करने को नहीं बोली। उसको बॉडी के लोगों की परवाह थी, उसको लगता था लोगों पे इज्जत नहीं होगी तो मैं कहीं का बादशाह नहीं ठहरूंगा। हाँ, लोगों से इज्जत मिलनी चाहिए, खुदावन की खैर है। जो खुदावन करने को बोल रहा है उसकी खैर है। खुदावन ने बोला था जब तू उन मितानियों को मारने जाए तो कुछ भी मत बचा रखना, उनके जानवर सब मार देना। तो दाऊद जब अभी पीछे ही था और उसको मालूम नहीं पड़ा, और पहले से ही जाके साउल ने वहां पर वो ही काम किया, वो सारे जो लोग थे उनको मार दिया, उनकी औरतें बच्चे बचा लिए, और अच्छे अच्छे बर्तन, अच्छे अच्छे जानवर जो थे वो रख लिए। हाँ, और बाइबल कहती है कि जब सैमुअल नबी आए तो उसने पूछा कि ये भैंसों का भिनभिनाना कहाँ से आ रहा है, हाँ, ये आवाजें कैसी? तो कहता खुदावंत के दास ये मुझे बड़ी अच्छी लगी तो मैंने रख ली। हाँ, बाइबल कहती है कि खुदावंत के दास ने बोला आज से जो इस्राएल की हशमत वो तुझसे और तेरी फैमिली से जाती रही, और आज के बाद खुदावंत तुझे बादशाह होने से मना करता है। और तो तेरे से वो मसा लेकर उसने तेरे एक पड़ोसी को दे दिया। कभी कभी वो वाले लोग जो फेलियर होते, खुदावंत उनके लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहा होता है, उनसे भी ज्यादा जो आगे आगे होकर, हाँ, आगे आगे तुम्हारे होते, पास्टर साहब मैं कर लिया, मैं वो कर लिया, मैं इतने गया, मैं इंज किया, मैं इंज कह दिता, हाँ, और रिजल्ट कोई नहीं लाइफ पे। उससे अच्छा था कि तुमने 4 घंटे पे बैठ के प्रेयर की होती घुटनों के भार, तो तुम्हारा झूठ तुम्हें बोल छोड़कर चला जाता। एक तो पास्टर के सामने आके झूठ बोलते, फिर ऊपर से खुदा के आगे भी झूठे ठहरते। कितनी देर तक ऐसे ही रहोगे? आपको वो छोड़ने पड़ेंगे वो काम। अगर खुदावन में बढ़ना है, अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग कलीसिया बनना है, तो आपको अपनी कमियों पे आज काम करना पड़ेगा, ताकि कल आप अपनी लाइफ के बेस्ट डेज देखने पाओ। हालेलुया, जोर से चिल्लाओ हालेलुया। बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग जो 1 साल में आनी होती वो 10 साल में आती, और 10 साल में इसलिए आती कि जेलसी रखते अपने मन में दूसरों के लिए, जबकि बाइबल कहती कि एक दूसरे को अपने से अच्छा जानो। हाँ, और वो तो हमारे से होता नहीं, होगा भी नहीं। तो टीवी इंटरनेट देख देख के हमारा दिमाग खराब हो गया, और हम प्रभु के वचन पे चलना भूल गए, और जिन्होंने बताना था वो बेचारे सो गए। उनके पास बताने के लिए बड़ा बल नहीं था। उनको लगा था कि अगर लोगों की गलतियां बता देंगे तो लोग छोड़ के चले जाएंगे। मैं आपसे बोलती, जब आपकी गलतियां आपको छोड़ के जाएंगी, आप बढ़ोगे इन जीसस माइटी नेम। आप बढ़ोगे इन जीसस माइटी नेम।
आप और ज्यादा ग्लोरियस उठोगे इन जीसस माइटी नेम। आप मस्सा पाके उठोगे। हालेलुया। कभी ऐसा होता था जब मेरी लाइफ में वो सब गलतियां थी, तो जब मैं कलाम सुनती थी तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं बोलती थी सारी कमियां ही बताते जाते। हाँ, और आहिस्ता आहिस्ता जब उन पे काम किया, वन बाय वन वो सारी गलतियां छोड़ कर गई। आज कुछ भी बुरा नहीं लगता, आज किसी बात पे गुस्सा नहीं आता। हालेलुया। वो बातें जो आपको मुंह में कड़वी लगती और है भी कड़वी, वो अंदर जाके अच्छा असर करती है और वो आपको जल्दी फ्री कर देती है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। मसीही जिंदगी में कुछ भी शॉर्टकट नहीं है। आपको अपनी बरकतों के लिए फाइट करनी पड़ेगी। आपको लंबा चलने के लिए फाइट करनी पड़ेगी। आपको लंबा चलने के लिए स्टेप लेने पड़ेंगे, आज लेने पड़ेंगे। अगर शैतान आपको सताता प्रेयर करने से, तो आपको प्रेयर बढ़ानी है, आपको प्रेयर कम नहीं करनी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि जब से हम चर्च में आए हमारे हालात और ज्यादा तंग हो गए, और ज्यादा मुश्किल में पड़ गए। और तुम्हारे हालात तंग नहीं हुए, शैतान तंग पड़ा है तुमसे। जो छुपा हुआ था ना वो बाहर आया, तभी उसके छोड़ के जाने का टाइम है। तो वो टाइम अपनी प्रेयर बढ़ा दो, वो जाने वाला आपको छोड़कर। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। और टाइम नहीं लगेगा उसको जाने के लिए। जो छुपा हुआ शैतान है उसको ढूंढना मुश्किल है, तो जब वो छुपा हुआ जाहिर हो जाए, वो जाने में टाइम नहीं लगाता। ये बात याद रखना, वो जाने में टाइम नहीं लगाता। और जब जब आपको वो चीजें छोड़ कर जाती है, आप अपनी मसीही जिंदगी में और ज्यादा मजबूत होते जाते हैं। हालेलुया। फिर आप जब गली मोहल्ले में लोगों को मिलते हैं, फिर आप लोगों की चुगलियां नहीं करते। फिर आपके पास इतनी टेस्टिमनीज होती बताने के लिए, हाँ, कि अगला बंदा भी हाथ छुड़ाता है, जान छुड़ाता है कि अगली बार सुनेंगे। हालेलुया। और जब जब आप अपनी गवाही दोगे, लोग चंगे होंगे। आपके पास आज से गवाहियां हो लोगों को देने के लिए। कलीसिया, मैंने कहा आपके पास इतनी टेस्टिमनीज हो लोगों को देने के लिए कि और कोई बात आपको बतानी ना पड़े। हालेलुया। ऐसा करके आपको बाहर आना है अपनी प्रॉब्लम से। ऐसा करके आप अपनी लाइफ के बहुत सारे मसले सुलझा लोगे। चर्च आने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम अटेंडेंस लगवाएं, कि हम कितने आए हैं, या फिर हम चंदा डालने नहीं चर्च में आते। आप चर्च में आते हो अपना लाइफस्टाइल बदलने के लिए। हाँ, चर्च एक वो प्लेस है जहां पे आके हमारा लाइफस्टाइल बदलता है। हालेलुया। आपके जीने का तरीका बदल जाता है, और बाइबल का तरीका वो दुनिया का बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। खुदावंद आपको अपने तरीके से चलना सिखाता, जो सही है, जैसे उसने गोलियत को मारने के लिए दाऊद को सिखाया। आमीन। हो सकता वो बड़ी बात थी, गोलियत को बिना हथियार से मारना, लेकिन बाइबल कहती कि जब तक दाऊद उस गोलियत के सामने खड़ा हुआ, वो भर चुका था खुदा के कलाम से, वो ओवरफ्लो हो रहा था। तभी तो इतने बड़े बल के साथ गया कि तू तो तलवार लेकर आया, लेकिन मैं अपने खुदावंद यहोवा के नाम से आया हूं। हाँ, और आज ही मैं तुझे मार भी लूंगा और तू मेरे कदमों में होगा। और ऐसा ही हुआ। और जब हम शैतान को मारने जाते, हम कैसे मारते? हाँ, कैसे मारते अपनी लाइफ का शैतान? मालूम है कैसे? हम शैतान के तरले करते और वो जाता नहीं। आप जितनी देर तरले करोगे मेडिसिन खा खा के, हाँ, ये बता बता के कि मैं बीमार हूं, वो सिर दर्द छोड़ कर नहीं गया, हाँ, आप अपनी मसीही जिंदगी में कभी ऊंचा नहीं उठ पाओगे। आपके मुंह में एक बड़ी ताकत है शैतान को डांटने की। जब आप डांटते हो वो आपको छोड़कर जाता है। आप जब डांटते हो आपकी लाइफ से बाहर आता है।
और आपकी लाइफ के वो गलतियां भी छोड़कर जाती जो शैतान ने आपके अंदर डाली है। जो बॉडी के काम शैतान ने डाले वो भी छोड़कर जाते और आप एक फ्री लाइफ जीना शुरू करते। जीना चाहते फ्री लाइफ? जब आप फ्री लाइफ जीते हो ना, फिर आपका कोई दुश्मन नहीं होता। हाँ, क्या बोला मैंने? कोई दुश्मन नहीं होता हमारा। फिर जब लोग आपका बुरा भी करें, आपको वो अच्छे लगेंगे। हालेलुया। क्योंकि अब आप दुनिया के जैसे नहीं रहोगी, फिर आप दुनिया के जैसे चलोगे नहीं, क्योंकि आपको ये मालूम होगा कि मेरा फोकस कौन है। हाँ, बताओ आपका फोकस कौन है? ऊंची आवाज में बोले सभी। वो प्रभु यीशु मसीह है। हाँ, वो है आपका अच्छा चरवाहा जो कहता तू मेरे बिना दरवाजे से दाखिल होके तो दिखा। हाँ, तेरी एंट्री बंद है तो किसी और वे से आना चाहे तो मेरे पीछे तो भेड़े ही चल सकती, जो मेरी आवाज को सुनती है और जहां मैं जाता हूँ वो मेरे पीछे पीछे आती। हालेलुया। जहां मैं जाता हूँ वो मेरा पीछा करती, मेरे पीछे पीछे आती है और कहती वो किसी और के पीछे ना जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह को ये मालूम है कि जो सच में यीशु की भेड़ है वो कहीं नहीं जाएगी। आज लोगों को दुख रहता है। हाँ, पास्टर भी दुखी होता है, कहीं चर्च के लोग कहीं और चले ना जाए। हाँ, जितना भी लोग आपको दुखी करने की कोशिश करें ना, ये चर्च बढ़ेगी इन जीसस माइटी नेम। आप बढ़ोगे इन जीसस माइटी नेम। क्योंकि मैं रात को दुख लेके नहीं सोती, मैं तो शैतान की वाट लगा के सोती। हालेलुया। तो मैं जितने प्लान्स आपकी जिंदगी के पीछे करता है ना, उन सब की वाट रात को लगती प्रेयर में। हाँ, रात को इधर नाइट प्रेयर हुई। हाँ, तो मुझे पता था आज शैतान तंग रहेगा। सुबह रिजल्ट आना शुरू हुआ, आज शैतान बहुत तंग है। मैंने कहा रात को उसको अच्छे छितर पड़े ना चर्च से, अब वो तंग ही रहेगा। अब ऐसा असर अपनी लाइफ में पैदा कर लो और किसी के साथ दुश्मनदारी मत रखो, शैतान के साथ रखो अच्छे वाली। उसको अपनी लाइफ से रोज मार के सता के सो कि वो आपकी लाइफ के बारे में सोचने भी ना पाए, वो आपकी बरकतों खाने बारे सोचे भी नहीं। हालेलुया। जब आप उसको खुला रखोगे वो आपकी बरकतें चुराएगा। सोते रहोगे पाप में, नींद में वो आएगा और चुरा के ले जाएगा। जिसको बाइबल कहती है कि वो आया चुराने के लिए, हाँ, मारने के लिए, खराब करने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं आया हूं ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। और तुम्हें खाली जिंदगी, खाली चंगाई देने नहीं आया, तुम्हारे हाथ कान नाक सब चंगे हो जाए। हाँ, वो तो तुम्हारी रूह को चंगा करने आया है। हालेलुया। वो आपकी रूह को शैतान से छुड़ाने, पाप से बाहर निकालने आया है। और जब आप उसके रूह से भर जाओगे, उसके रूह से भर के वर्शिप करोगे, आप प्रेयर करोगे तो ऐसी करोगे, हाँ, कि आपके मोहल्ले सुने कि यहाँ पे चर्च लगी। हालेलुया। ऐसी नींद में प्रार्थना नहीं करनी कि जिससे शैतान कभी हिले भी ना, वो चूंटी की तरह भी ना हिले, ये छोड़ के जाए। आपको जबरदस्त प्रेयर करनी है। आमीन। सभी अपने हाथ को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरी लाइफ का ये असूल है कि जब जब शैतान दुखी होता है मेरी वर्शिप बढ़ती, प्रेयर बढ़ती। हाँ, फिर इतना हादसा आता जो कि कभी जिंदगी में नहीं हंसे हो, इतनी हंसी आती, शैतान पे हंसी आती। और जब आपकी लाइफ में शैतान दुखी हो ना, जब कोई रिपोर्ट गलत आए, हंसा करो। हाँ, कैसे हंसे के जरा हंस के दिखाए, जोर से हंसे, जोर से। सभी बहने जोर से हंसो, जरा कहका लगा के हंसो, जोर से हंसे, हंसे, जोर से हंसे। जब कोई रिपोर्ट नेगेटिव आए तो कैसे हंसना है? हाँ, एक जबरदस्त के जैसे हंसना है। जोर से हंसो, जोर से कलीसिया, जोर से हंसो, जोर से। हाँ, हंसोगे ऐसे
जब कोई कैंसर की रिपोर्ट आ जाए, हाँ, कोई डेथ की रिपोर्ट आ जाए, हंसो कैसे? हाँ, फिर तो बंदे की जान ही निकल जाती। हंसना क्या? आपको प्रैक्टिस करनी हंसने की। आप हंसोगे और आप फ्री हो जाओगे इन जीसस माइटी नेम। आमीन। हालेलुया। जब आप हंसोगे आप शैतान पे फतह पालोगे। वो शैतान उन्हीं की बरकतें खाता जो रोते रहते, जो दुखी रहते। आज से दुखी रहना छोड़ दो। आज से आप शैतान के लिए एक बड़ा खतरा हो। अगर हंसेंगे, अपनी प्रॉब्लम पे हंसेंगे, जोर से हंसो कलीसिया, जोर से, जोर से, जोर से हंसो, जोर से हंसो, हंसो जोर से। जो वचन दिल पे लगा ना, हंस लो, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। प्रभु को अपने बच्चों को सुधारना आता है। हंसो जोर से, जोर से हंसो कलीसिया। आप जीत के वापस आओगे। मैंने कहा आप जीतोगे अपनी गवाही के साथ। जब तक शैतान तुम्हें डराने आएगा, तुम उसके लिए मजाक बन जाओगे जीसस माइटी नेम। हालेलुया। जब तक वो आपको बोलेंगे नहीं तू ब्लेस नहीं है, हाँ, उसको बोलो कि तू श्रापित है मेरी लाइफ से। हाँ, उसको बोलो कि प्रभु यीशु ने अच्छा तमाशा बनाया तेरा क्रूस के ऊपर। हालेलुया। तो हारा हुआ है उसको बताया करो। जब आप उसको बताओगे तो हारा हुआ है आप जीत पाओगे। आमीन। और फिर आप नेक्स्ट जब आओगे संडे, तो अपने जीतने की गवाही के साथ आओगे। हालेलुया। जोर से चिल्लाओ हालेलुया, चिल्लाओ चिल्लाओ हालेलुया। आपका हालेलुया लगातार ऊंचा होना चाहिए चर्च। चिल्लाओ चिल्लाओ हालेलुया, जोर से चिल्लाओ हालेलुया, जोर से चिल्लाओ हालेलुया। चर्च आप जीत पाए हुए हो। मैंने कहा आप जीत के आने वाले हो अपनी बिगेस्ट टेस्टिमनी के साथ। आप आओगे अपने लाइफ के बड़े छुटकारे के साथ। वो तुम्हें उन सब पापों से बाहर निकालेगा और एक लंबा, एक मजबूत मसीही जीवन जीने को देगा। हालेलुया। आपका आमीन ऊंचा होना चाहिए चर्च। तो आपका आमीन ऊंचा होना चाहिए। आपका आमीन आज खारा से बाहर जाना चाहिए कलीसिया। चिल्लाओ चिल्लाओ ऊंची आवाज से हालेलुया, हालेलुया, चिल्लाओ हालेलुया। राइट नाउ मैं कमांड करती, जहां भी शैतान छुपा बैठा आपकी लाइफ के पीछे, वो बाहर आए प्रभु यीशु के नाम में। सभी गिल्टियां, सभी पत्थरियां, सभी जहां भी छुपी बैठी, वो बाहर आए आपकी लाइफ से इन जीसस माइटी नेम। बाहर आए जीसस माइटी नेम। मैं तो सच बोल दी, आज शैतान हिल चुका। आज जब आगे आने वाले प्रेयर के लिए, ले हैंड के लिए, कोई भी आज सेम नहीं रहने वाला है जीसस माइटी नेम।